हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। आज हम बात करेंगे कल के मार्केट्स के बारे में कि कल किस तरीके से प्लान कर सकते हो। इन ब्रीफ अगर आज के बारे में बात करूं तो आज हम एक बड़ा गैप अप खुले। कल गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट्स के आसपास 400 पॉइंट्स के आसपास गैप अप दिखा रही थी, लेकिन आज हम काफी अच्छा 200 पॉइंट के आसपास का गैप अप खुले, 150-200 पॉइंट के आसपास का। लेकिन वहां से थोड़ा सा मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश करी कि लास्ट फेज में सेकंड हाफ में मार्केट कहीं ना कहीं गिव अप करता हुआ दिखाई दिया और एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। सेंसेक्स एक्सपायरी की बात करता हूं तो आज मैंने खुद नोटिस करा, खुद ट्रेड भी करा, एक छोटा सा ट्रेड। वहां पे बहुत अच्छा पैसा नहीं बन सका, मैं अर्ली बुक कर लिया, लेकिन वहां पे प्रीमियम 20x हुआ है। मतलब ₹1 वाला प्रीमियम ₹20 मान सकते हो। मैंने ₹15 वाला प्रीमियम ट्रेड करा था और वो करीबन करीबन काफी 20x के आसपास गया था वहां पे। तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी, कितनी बड़ी मात्रा में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली। सो ये ट्रेड्स एक्चुअली क्या होता है कि कैच करने लायक नहीं होते। इसमें आप क्या करते हो, फ्लो में ट्रेड करते हो, मोमेंटम ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसे होल्ड करोगे तो पंप एंड डंप वाले प्रीमियम होते हैं। आज मैं जनरली ऐसा करता नहीं, लेकिन आज मैंने ऐसा करा क्योंकि आज ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड करा। उसमें भी प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब कल के लिए क्या, आज डिस्कस करेंगे कि कल के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हो। आज ये गिरावट है, इसके पीछे का रीजन क्या था, साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या था, सब कुछ एक एक करके मैं डिस्कशन करूंगा। प्लस इंट्राडे में क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इंट्राडे में आप क्या अच्छे मूव्स कैप्चर कर सकते हो। और कल अपनी वीकली क्लोजिंग भी है, तो बहुत मैटर करती है कि हम वीकली क्लोजिंग किस तरीके से करते हैं। सब कुछ एक एक करके आपके संग डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर करें, ऑल वाला बटन दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी कि वीडियो को लाइक जरूर करा करो, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, क्योंकि वो उसे एनकरेजमेंट, एक बूस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे वो बेटर से बेटर कंटेंट अपनी ऑडियंस के लिए दे पाए। तो डेफिनेटली अब तक लाइक नहीं करा है, लाइक जरूर कर देना। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं हीट मैप आपके संग शेयर करता हूं कि आज कौन से स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्म करा। आज ओवरऑल आईटी सेक्टर देखोगे तो काफी पंप अप था, 3 से 4% आईटी सेक्टर अप था, जिसमें एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो वगैरह काफी सारे अच्छे जो टेक्निकल टेक स्टॉक्स थे वो काफी ज्यादा अप थे। यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में लास्ट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस ने गिव अप करा, आईसीआईसीआई बैंक ने गिव अप करा। अब आईसीआईसीआई बैंक के पीछे का रीजन यही है कि बैंक निफ्टी अगर बेसिकली आईसीआईसीआई ने गिव अप करा, इसलिए बैंक निफ्टी ने भी वहां पे सेल ऑफ दिखाया। ऐसा क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई के रिजल्ट्स अगर आप देखो कि क्वार्टर रिजल्ट्स, क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स, तो वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, मार्केट्स के एक्सपेक्टेशन से कम थे। अब उस दिन तो आईसीआईसीआई ने अच्छी खासी रैली करी, क्योंकि एचडीएफसी भी बड़ा हुआ था, बैंक निफ्टी भी बड़ा हुआ था। लेकिन ओवरऑल जब बाद में मार्केट ने इसको भापा, तो वहां पे फिर आईसीआईसीआई बैंक में सेल ऑफ देखने को मिला, बैंक निफ्टी में आज ब्रूटल सेलिंग देखने को मिली। लेकिन क्या ये सेलिंग एक डिप के लिए प्रिपेयर कर रही है? आईसीआईसीआई बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। या फिर यहाँ से आप एक अच्छा डिप लेके बाउंस प्ले कर सकते हो, रिवर्सल प्ले कर सकते हो, या फिर प्रॉपर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलने वाला है, सेलिंग देखने को मिलने वाली है। सब कुछ आपके संग में डिस्कस करूंगा। लेकिन जो कुछ स्टॉक्स है, जैसे कि एक बड़ा रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, इन थोड़ा सा इन्होंने निराश करा क्योंकि बुलिश मार्केट चल रहा है, लेकिन ये सेल ऑफ शार्प देखने को मिला। आई डोंट नो कि रिलायंस में क्यों सेल ऑफ देखने को मिला, इसका रीजन मुझे नहीं पता। जिसको भी पता हो डेफिनेटली कमेंट में जरूर शेयर करना। आज की सेलिंग की बात करूं तो देखो, सेलिंग के आज 2 रीजन थे। पहला था, मतलब प्रॉपर जो पॉइंट था, एक न्यूज फ्लो थी, दोपहर में न्यूज भी आई थी कि रशिया यूक्रेन का जो सीज फायर था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे टूटा है, और बहुत शार्प एक ब्रूटल यहाँ पे अटैक देखने को मिला है। बहुत तेजी से यहाँ पे टेंशन जो है वो क्रिएट हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और दोबारा यहाँ पे अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट को जब पता चला कि दोबारा वॉर हो रहा है, तो मार्केट ने वहां पे रिएक्ट भी करा, प्रॉपर सेल ऑफ भी दिखाया। जबकि सुबह ट्रेंड दिख रही थी, कैप अप के बाद जनरली क्या होता है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, मार्केट होल्ड कर रहा था। लेकिन जैसे ये न्यूज आई, सेल ऑफ वहां से देखने को मिला, और दोपहर में सेलिंग बढ़ती चली गई, तेज सेल ऑफ देखने को मिला। दूसरा रीजन देखो, अगर टेक्निकल रीजन तो ये हो गया, साइकोलॉजिकल रीजन में बताऊं तो हमने डिस्कशन क्या करा था, हमने डिस्कशन ये करा था कि मार्केट ओवर परफॉर्म कर चुका है, काफी अच्छा खासा एक शार्प मूव दे चुका है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्योंकि इतना बड़ा शार्प मूव आया, तो ज्यादातर रिटेलर्स जिन्होंने लास्ट लेग में बाइंग करी होगी, कहीं ना कहीं मार्केट उन्हें डराएगा, उनको मतलब एक झटका देने जरूर आएगा कि यहाँ पे दोबारा रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि बार बार यही हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन होता है, फेक ब्रेक डाउन। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि रैली कंटिन्यू हो, लेकिन पहले जो लास्ट लेग में रिटेलर जिन्होंने बाइंग करी है, जो गैम्बलिंग की तरह से ट्रेडिंग को लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें बाहर निकालेगा, उनका लिक्विडिटी हंट करेगा, उसके बाद मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ ऊपर जाएगा। तो ये मेरा सिंपल सा गेम प्लान था। अभी हो सकता है और सेलिंग आए, थोड़े दिनों में और सेलिंग आपको देखते हुए मिले, लेकिन वो जब भी कौन से लेवल्स के आसपास से आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्लस ट्रेंड के साथ ट्रेड को प्ले कर सकते हो, उसके बारे में आज एक एक करके डिस्कशन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को देखो सिंपल सा रेजिस्टेंस देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला। इस कैंडल के साथ प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन जिन्होंने भी लास्ट लेग में इसके फॉलो थ्रू मोमेंटम पे बाइंग करी, उनको कहीं ना कहीं मार्केट
मार्केट फंसाएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स इतनी आसानी से पैसा बनाने नहीं देते मार्केट में। मैनिपुलेटिव मूव्स चलते हैं और वो चलते रहेंगे, उनके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर आपने टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन को, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को एडजस्ट नहीं करा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अब ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए हम आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये डिस्कशन फिलहाल पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कि आप होल्ड करते हो तो आपको कहाँ पे पोजीशन बना सकते हो, कहाँ पे आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। ओके, अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ है तो अपना सिंपल सा कौन सा एरिया रहेगा, वही रीटेस्ट वाला एरिया। अभी रीटेस्ट वाला एरिया कौन सा है, अब ये थोड़ी सी रेंज अगर आप मार्क करके चलोगे तो 25,350 से 25,450, 100-125 पॉइंट की एक रेंज है। इस रेंज के आसपास निफ्टी आपको आता हुआ मिलता है वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग चलता है। अगर सिर्फ क्लोजिंग से काम नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल की पॉजिटिव क्लोजिंग करता है, रिजेक्शन दिखाता है, सेलिंग के सेलर से रिजेक्शन दिखाता है, प्लस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है। डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकते हो। कौन से डिप्स रहेंगे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर रीटेस्ट करने आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो सेलिंग आएगी तो शार्प सेलिंग आएगी, शार्प सेलिंग आएगी तो यहाँ पर रिटेलर्स एग्जिट करेंगे, सेलिंग में वापस घुसेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू और पॉजिटिव मोमेंटम दोबारा मार्केट में दिखाई दे, नए ऑल टाइम हाईज दिखाई दें, क्योंकि अपना जो रिसेंट ऑल टाइम हाई है वो अपना रेजिस्टेंस है, उसको मार्केट अभी एक बार टेस्ट तो करना चाहिए, ब्रीच करे ना करे रीच तो जरूर करना चाहिए। तो वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर एक डिप मिल जाती है तो फिर इस ट्रेंड को मैं भी प्ले करने के लिए सोचूंगा। मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं, और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं बाइंग के लिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, क्योंकि मुझे एक डिप चाहिए, और अगर मुझे डिप मिलता है तो जरूर मैं यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा। कितनी डिप पे क्रिएट करूंगा आइए एक करके डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं। 25,530 अगर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 25,530, तो ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से पहले सारे बायर्स को फंसाया, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करा, प्रॉपर बाइंग का मूव दिखाया। अब हो सकता है अगर इस एरिया के आसपास निफ्टी दोबारा एक बहुत शार्प सेलिंग के साथ आता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है डेली टाइम फ्रेम पे, हाई के ऊपर अगर हाई क्रॉस होने दो, बिंदास होकर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है काफी एरिया है। मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए भी क्योंकि अगर शार्प सेलिंग आती है और वॉल्यूम कम देखने को मिलता है, नोट डाउन करना, शार्प सेलिंग आती है, बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती है, प्लस वॉल्यूम कम देखने को मिलता है, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे उस सेलिंग में, और वहां से कहीं ना कहीं रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। तो वॉल्यूम को ट्रैक जरूर करते रहना। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं वॉल्यूम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा इस वीकेंड पे, डेफिनेटली कमेंट करना अगर वॉल्यूम के ऊपर वीडियो चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ कि कितने डिप पर आप प्ले कर सकते हो, कितने डिप पर आप बाय कर सकते हो, तो जो दो डिप के लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 25,750, 25,527। तो जो दो एरियाज हैं इनके आसपास कहीं भी पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, वन आवर टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे हाई क्रॉस होने तो बिंदास होकर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी दोबारा फाइंड आउट कर सकते हो। और ये एरिया अपना बाय ऑन डिप्स का लेवल भी है, ये एरिया अपना सपोर्ट लेवल भी है, तो इसलिए एरिया मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा जो कि आपको निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर पे देखते हुए मिलेगी। अक्टूबर फ्यूचर पे क्या होगा, वॉल्यूम देखने को मिलेगी। आज हमने डे लो के आसपास क्लोजिंग करी, बड़ी कैंडल की क्लोजिंग करी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज की कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, डे लो के आसपास क्लोजिंग, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजीशन बनाई है, बड़ा पैसा यहाँ पे जो है इन्वॉल्व है इस सेलिंग में। तो हो सकता है सेलिंग आपको और कंटिन्यू होती दिखे, क्योंकि जिसने भी डिप पर बाय करता हुआ चला होगा उसके एसएल बेसिकली एवरेज आउट करा होगा, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं अगर रिवर्सल नहीं आता है तो फिर एसएल हंटिंग भी शुरू होगी, रिटेलर्स ट्रैप होना भी शुरू होंगे, रिटेलर्स ऐसे भागना भी शुरू होंगे जिन्होंने लास्ट लेग में बाइंग करी होगी। उसके बाद बड़े प्लेयर्स अगर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं तो वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और वो काफी सस्टेनेबल भी रहेगा। तो ये मेरा सिंपल सा गेम प्लान रहेगा। अगर शार्प सेलिंग देखने को मिलती है, शार्प मोमेंटम देखने को मिलता है सेलिंग साइड, तो इंट्राडे में मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, डेफिनेटली प्लान करूंगा। लेकिन पोजिशनली अगर मुझे कोई डिप देखने को मिलती है इन दो एरियाज के आसपास, फिर यहाँ से दोबारा मैं रिवर्सल फाइंड आउट करूंगा, एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी पोजिशनली ट्रेड के लिए कैरी आउट करूंगा। इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे में कहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं बाइंग के बारे में। 25,930 ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया के ऊपर अपने को चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर वो देखने को मिलती है, हाई क्रॉस होने तो बिंदास होकर दोबारा लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमने रेजिस्टेंस भी लिया, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस भी लिया, यहाँ से सपोर्ट भी लिया, ये वही हाई है जो माउंटेड ट्रेडिंग के दिन हमने बनाया था। तो इस एरिया के ऊपर एक बार निकल जाते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं, तो इंट्राडे बेसिस पे आप लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैं फिर बता रहा हूँ इंट्राडे बेसिस पर है, क्योंकि यहाँ पे भी इतना अच्छा डिप नहीं मिला कि पोजिशनली कैरी आउट करके चले जाओ, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ओवरबॉट रेंज में है। तो यहाँ से अगर दोबारा इंट्राडे बेसिस पे आपको बाइंग देखने को मिलती है, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन कैरी करने के लिए मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा। कितने डिप पर आप बाय कर सकते हो, कौन से डिप्स हैं जिनके ऊपर आप अच्छी खासी दोबारा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो थोड़ा सा कैरी आउट करने के लिए, उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगा लेता हूँ
कितने डिप पर आप बाय कर सकते हो। सबसे पहला लेवल अपना कौन सा है 25,746, दूसरा लेवल 25,525। इन दो एरियाज के आसपास निफ्टी आपको कहीं भी आता हुआ दिखता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर लॉन्ग कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो अगर डे एंड के आसपास आपका ट्रेड जो है वो आपकी तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखना कि रिस्क ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन, न्यूज़ फ्लोज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर डे एंड के आसपास आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, इंट्राडे बेसिस पे बुकआउट करो और फिर आगे के प्रॉफिट से एंजॉय करो। अगले दिन नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटी में एंटर करेंगे। ये मेरा सिंपल सा गेम प्लान रहेगा इंट्राडे बेसिस पे। सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पे देखने को मिल सकती है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी वैसे तो आपको देखो 25,777 के नीचे है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो लेवल है अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बाउंड वाला लेवल 25,745, इस एरिया के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो बिंदास होकर इंट्राडे बेसिस पे आप अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आपको जो ये वाला गैप है, पहले टारगेट यहाँ तक के, दूसरे टारगेट यहाँ तक के, ये जो दो टारगेट्स आपको अच्छे खासे परफॉर्म करने के लिए मिलेंगे, प्ले करने के लिए मिलेंगे, और अच्छा सेलिंग का डाउन साइड मूव आप यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे प्ले कर सकते हो। लेकिन मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, तो सेलिंग को इंट्राडे बेसिस पर ही सीमित रखना है, कैरी फॉरवर्ड करके मत चले जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लैट या गैप अप ओपन हो गया तो ऑब्वियसली आपका ओवरऑल प्रीमियम जो है वो डिके हो जाएगा, तो उसमें आप ट्रैप भी हो सकते हो। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये प्री मार्केट एनालिसिस लाइव मार्केट में मैं यहाँ पे बताता हूँ अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मेक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, पिंड कमेंट में और चैनल के बायो में रहेगा। सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है। यहाँ पे मैं सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल पर्पज के लिए मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनल एनालिसिस, सारी न्यूज फ्लोज, सब कुछ आपको A to Z यहीं पे देखने को मिलेगा। सारी एनालिसिस, सारी न्यूज फ्लोज आपको इस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे ही देखने को मिलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। या फिर सिंपल सा काम करो, चैनल पे जाओ, बायो में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, टेलीग्राम का लिंक, क्रैश कोर्स का लिंक। बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस क्रैश कोर्स को एनरोल कर सकते हो। काफी अच्छी एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगी मिनिमम प्राइस पे, और कुछ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, तो लिंक पे जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। वन ऑन वन लाइव सेशन बुक करा सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको, डेफिनेटली इस लिंक पे मुझे क्लिक करना, मैसेज करना, मैं या फिर मेरी टीम जरूर आपके संग अप्रोच करेगी जल्दी से जल्दी। एक इंटरेस्टिंग चीज और, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेटिव मूव ज्यादा देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, बेसिकली इंडियन मार्केट में, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो में अलग अलग कॉइन्स, बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, गोल्ड हो गया, XRP हो गया, बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, जहाँ पे आप अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का, वहाँ पे अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। पहला बेनिफिट आपको लेवरेज देखने को मिलता है कि कम पैसे से, कम कैपिटल से आप अच्छा अकाउंट ग्रो कर सकते हो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करते हो तो। लेकिन लेवरेज दो धारी तलवार है, तो देख कर इस्तेमाल करना। उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से लेवरेज यूज करते हैं। ओके, दूसरा बेनिफिट देखने को मिलेगा कि 10% आपकी फीस कम लगेगी, जो कि अपनी ट्रेडिंग फीस होती है, तो वहाँ पे प्रॉफिट ओवरऑल आपके इंक्रीज हो जाएंगे। सबसे बड़ा एक आपका बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे आप क्रिप्टोग्राफी ग्रुप में, जो कि मेरा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, दूसरा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें मैं सारे क्रिप्टो की अपनी पर्सनल ट्रेड्स, सारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सारे सेटअप, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ आपके साथ। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन कर सकते हो, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कराना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन वाले जो लिंक है उस पर मुझे मैसेज करो, मैं आपको जल्दी से जल्दी उस ग्रुप में ज्वाइन करवाऊंगा, और आपके लिए काफी बेनिफिट हो सकता है। वहाँ पे भी आप अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये 24/7 मार्केट है, कभी भी आप ट्रेड करना चाहो हमेशा कर सकते हो। जब भी मैं अवेलेबल रहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको देने की कोशिश करता हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पे ट्रेड करना है कि नहीं, आपको अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है कि नहीं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जरूर है, लाइव मार्केट के लिए सपोर्ट के लिए जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक सबका दिया हुआ है। ओके, अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में सिंपल एरिया अपना 57,600 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि हमने ऐसा रेजिस्टेंस लिया, रिसेंट स्विंग हाई अपना ये था, रिसेंट ऑल टाइम हाई अपना ये था, इसको बैंक निफ्टी ने तोड़ा। जब ब्रेकआउट करा तो फिर यहाँ पे सारे रिटेलर्स ने एंटर करा होगा, रिटेलर्स को फंसाने मार्केट जरूर आएगा, ब्रूटल सेलिंग जरूर देखने को मिली। बैंक निफ्टी में आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ऐसे इंडेक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे पोजिशनली आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। इंट्राडे बेसिस पर हो सकता है, इंट्राडे बेसिस पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है ज़्यादा, लेकिन पोजिशनली आप देखोगे कि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई सितंबर में लगाया था, लेकिन बैंक निफ्टी फिर निफ्टी लगातार अपना ऑल टाइम हाई लगाते हुए आ रहा है। मार्च में भी लगाया, अप्रैल में भी लगाया, उसके बाद यहाँ पे भी अपना दोबारा ऑल टाइम हाई लगाया। गिरावट तेज देखने को मिल रही है, लेकिन रिकवरी बहुत तेजी से देखने को मिल रही है, और ये क्लियरली बता रहा है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जब वो आउट परफॉर्म कर रहा है तो पोजिशनल ट्रेडर्स बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में लॉन्ग जा सकते हैं। मेरी पर्सनल जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी वो यही रहेगी कि अगर मुझे लॉन्ग करना है पोजिशनली तो मैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में करूंगा, और अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं निफ्टी या फिर सेंसेक्स में करूंगा। और मैं कई बार बता चुका हूँ, यही मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन क्या इन लेवल्स पे बाय करना सही रहेगा? नहीं।
कितने लेवल पे बाय कर सकते हो, कहाँ पे बाय कर सकते हो, मैं पर्सनली कहाँ पे अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूंगा उसके बारे में बात करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो अपन ने देख लिया कि 57,600 एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी जा सकती है अगर प्राइस कंफर्म करता है तो। डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, वही अपना सिंपल सा एरिया 57,600 से 57,550, ये 50-100 पॉइंट की रेंज है क्योंकि हमने ऐसा रेजिस्टेंस लिया, ऐसा रेजिस्टेंस लिया, एक बार इसका ब्रेकआउट करा तो एक बार रीटेस्ट करने का बैंक निफ्टी आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, डेली टाइम फ्रेम पे अच्छी खासी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी दोबारा क्रिएट करी जा सकती है, यहाँ से री एंट्री दोबारा करी जा सकती है। कितने डिप पर आप बाय कर सकते हो, कौन से डिप पर आप बाय कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पहला डिप का लेवल है वो अपना एक्जैक्टली वही है 57,550 से 600, और दूसरा लेवल अपना कौन सा है 56,900। तो इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, पॉजिटिव मोमेंटम डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलता है, बिंदास होकर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। कुछ लोगों का क्वेश्चन क्या होता है, ये भी होता है कि यहाँ पे जरूरी है कि डिप बाय हो। देखो जरूरी नहीं है डिप बाय हो, लेकिन डिप बाय क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ से जिसने भी बाइंग यहाँ पे छोड़ दिया, जिसने भी इस रैली को मिस कर दिया है, वो कहीं ना कहीं री एंट्री करना चाह रहा होगा, तो जब अच्छा डिप मिलेगा तो वो इन एरियाज के आसपास एंटर करने को सोचेगा। ये एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल पॉइंट। प्लस जब इतनी बड़ी रैली जिसने भी लीड करी है, जिसने भी यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, तो कहीं ना कहीं बुकआउट करेगा और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो इन एरियाज के आसपास ही वो प्रॉफिट बुकआउट करेगा। प्लस वो हो सकता है वो री एंटर भी करे, और जो नए बायर्स हैं वो भी इन लेवल्स के आसपास री एंट्री करेंगे। इसलिए आप जनरली देखते हो कि डिप के आसपास से बाइंग आती है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है, अगर इसके नीचे अपन निकल जाते हैं तो फिर दोबारा ब्रूटल सेलिंग देखने को मिलेगी, या फिर जो स्विंग लोज हैं ये लोज कटते हैं तो फिर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा। लेकिन अपना ट्रेंड पॉजिटिव है तो अभी हमें टिप्स पर बाय करते हुए चलना है, क्योंकि अभी ये वो एरियाज नहीं है कि हम अब यहाँ पे बाइंग की एंट्री कर सके, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो अगर कोई टिप देखने को मिलता है तो पोजिशनली मैं वहाँ पे बाइंग करने के लिए सेटिस्फाइड रहूंगा। इंट्राडे की बैंक निफ्टी में बाइंग करूँ बात करूँ तो बैंक निफ्टी में काफी ब्रूटल सेलिंग देखने को मिली, और मेजरली आईसीआईसीआई बैंक ने लीड करी वो सेलिंग, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक मार्केट ने एब्जॉर्व करा उसको और कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिली। लेकिन किस तरीके से प्लान कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, 58,251, आई एम लिटरली सॉरी 58,251। ये एरिया ऐसा है कि अगर इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर इंट्राडे में अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा हमने रेजिस्टेंस लिया, लगातार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर आज यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इसके नीचे गए तो सेलिंग भी देखने को मिली। एक बार इस एरिया के दोबारा ऊपर चले जाते हैं, क्लोजिंग चाहिए, अच्छी खासी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। ऑन द अपसाइड मोमेंटम आप अच्छा खासा यहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बना सकते हो, बढ़िया ट्रेड कैप्चर कर सकते हो, बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हो। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहेगी, दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने डिप्स के ऊपर। कितने डिप के ऊपर आप बाय कर सकते हो। सबसे पहला डिप अपना कौन सा है, जिस एरिया के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं 58,023। दूसरा एरिया कौन सा है 57,680। इंट्राडे बेसिस पर है, पोजिशनल बेसिस पर नहीं है। पोजिशनल के लिए मैं ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम पे बता चुका हूँ, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर ये अपॉर्चुनिटी के एरियाज रहेंगे जहाँ पे आप अच्छी खासी बाइंग के लिए कैप्चर कर सकते हो। अगर इस एरिया के आसपास पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव बेसिकली पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, हाई क्रॉस होने तो दोबारा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं कई बार कहता हूँ, कई लोग अर्ली एंट्री करने के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन अगर कंफर्म नहीं कर रहा तो फिर यहाँ पे डिप पे बाय करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन ने कंफर्म करा है तो अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिमाग से सोचना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल पॉइंट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ प्राइस एक्शन को ट्रैक के ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब आज के बारे में बात करूँ तो आज क्या हुआ, गैप अप के साथ 26,000 टूटा, 26,000 के ऊपर 26,100 भी मार्केट ने टच करा, तो सबको लगा कि 26,000 वाले जो जितने भी कॉल राइटर्स थे सबको ट्रैप कर लिया होगा। लेकिन 26,100 से इतनी ब्रूटल सेलिंग आई कि हमने कहाँ पे क्लोज करा है, 25,891 के आसपास क्लोज करा है। बहुत शार्प सेलिंग आई बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी। सेंसेक्स में बता ही रहा हूँ कि आपको 20x तक प्रीमियम मूव करा है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल पॉइंट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ये सेलिंग कंटिन्यू हो, क्योंकि जितने भी 26,000 वाले पुट राइटर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं वो अभी तो हो सकता है कुछ लोग नीचे का ऐसा लगा के गए, हो सकता है कुछ लोग होल्ड करके गए, तो मार्केट जब तक उन्हें बाहर नहीं निकालेगा जब तक दोबारा रिवर्सल नहीं देगा। तो पॉसिबल है कि यहाँ से दोबारा सेलिंग आए, नहीं तो अगर ऊपर जाता है तो फिर अपन उसको इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करेंगे। जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी होगी टेलीग्राम पे मैं आपके संग लाइव शेयर करूंगा। मेक श्योर टेलीग्राम अपना ज्वाइन करा हुआ है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सारी चीजें आपको ए टू जेड टेलीग्राम पे मिलेंगी लाइव मार्केट्स में, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। एक ओपिनियन मैं आपसे चाहता हूँ, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यहाँ पे मैं एक ट्रेडिंग कोर्स, फ्री ट्रेडिंग कोर्स आपके यूट्यूब पे लाने वाला हूँ, नया ट्रेडिंग कोर्स। उसमें स्क्रैच से मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बेसिक से सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बिल्कुल ए से जेड तक, ए टू जी, मतलब जो कोर्स होता है अपना एडवांस से लेके बेसिकली स्क्रैच से लेके एडवांस कोर्स आपका वो रहेगा। एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से क्या मूवमेंट होते हैं, किस तरीके से क्या सेगमेंट होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, सब कुछ आपके लिए प्रीमियम कोर्स रहेगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। डेफिनेटली कमेंट जरूर करना अगर वो कोर्स चाहिए तो। मिलते हैं लाइव मार्केट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।